नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है हमारे चैनल में, जहां आपको मिलती रहती है बहुत सारी काम की इन्फॉर्मेशन। दोस्तों फाइनली पीईबी की तरफ से यहां पर पटवारी 2023 का ऑफिशियल वीडियो यानी कि रूल बुक जो है वो पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है। तो दोस्तों यहां पर पटवारी में इस बार से बहुत सारी चीजें चेंज हो गई है और आपके जो भी डाउट यहाँ पर होंगे सिलेबस को लेकर और एग्जाम की डेट को लेकर, वो सभी यहाँ पर क्लियर होने वाले हैं। दोस्तों बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों यहाँ पर जो पटवारी की एग्जाम पिछली बार सेपरेट हुई थी, वो यहाँ पर इस बार अलग से ना होकर उसे इस बार यहाँ पर समूह 2 के उप समूह 4 में रखा गया है, जहाँ पे आपको सहायक संपरीक्षक, सहायक जनसंपर्क अधिकारी, सहायक नगर निवेशक, सहायक राजस्व अधिकारी और सहायक अग्निशामक अधिकारी एवं समकक्ष पदों की भर्ती के साथ ही आपको भू अभिलेख राजस्व विभाग के अंतर्गत पटवारी यानी कि कार्यपालिक के पदों पर भर्ती देखने को मिलती है। तो दोस्तों यहाँ पर ये बहुत बड़ा बदलाव किया गया है इस 2022 की रूल बुक में पटवारी के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर ये सभी वैकेंसी जो है आपके ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के अंतर्गत आएगी और इनकी स्टार्ट डेट होगी यहाँ पर 5/1/2023 को और इनके फॉर्म यहाँ पर फिल किए जाएंगे, यानी कि अंतिम दिनांक जो होगी इस फॉर्म को फिल करने की वो होगी 19/1/2023, यानी कि 5/1/2023 से 19/1/2023 के बीच में यहाँ पर ये पटवारी के साथ साथ सहायक संपरीक्षक और जो अलग अलग वैकेंसी है उन सभी के फॉर्म को यहाँ पर फिल किया जाएगा। और अगर बात कर ली जाए यहाँ पर परीक्षा की, तो यहाँ पर परीक्षा की दिनांक यानी कि एग्जाम डेट भी डिक्लेयर कर दी गई है कि यहाँ पर 15/3/2023 से यानी कि 15 मार्च 2023 से आपकी एग्जाम स्टार्ट हो जाएगी, जो कि 15 तारीख से स्टार्ट होकर कब तक चलेगी वो आपको आगे बता दिया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर अगर बात कर ली जाए इसके फॉर्म के फिल करने के चार्जेस की, तो यहाँ पर अगर आप लोग जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपको 500 रुपीज़ के साथ साथ पोर्टल चार्ज देना होगा, और अगर आप लोग SC ST OBC या फिर PH कैटेगरी यानी कि दिव्यांग हैं तो यहाँ पर आपका चार्जेस होंगे 250 रुपये। और अगर जो लोग CT भर्ती या फिर बैकलॉग वाले हैं तो उनका यहाँ पर कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, केवल उन्हें यहाँ पर पोर्टल चार्ज देना होगा। अब दोस्तों अगर बात कर ली जाए यहाँ पर इस एग्जाम के सबसे बड़े मुद्दे यानी कि सिलेबस की, तो यहाँ पर इस एग्जाम का सिलेबस पिछली बार की तरह सामान्य ज्ञान, सामान्य गणित व सामान्य अभिरुचि, सामान्य हिंदी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं ग्रामीण पंचायती राज, कंप्यूटर विज्ञान से पूरी तरह बदल दिया गया है। यहाँ पर इस बार इस वैकेंसी में आपको ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पंचायती राज देखने को नहीं मिलता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ा बदलाव यही किया गया है। जो लोग पिछले कई सालों से इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और पंचायती राज और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पढ़ रहे थे, तो यहाँ पर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं किया जाएगा एग्जाम में। फिलहाल यही क्लियर होता है कि यहाँ का जो पाठ्यक्रम है यानी कि एग्जाम का सिलेबस है उसमें आपको सामान्य विज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित के टोटल 100 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और सामान्य ज्ञान, अभिरुचि, कंप्यूटर और आपका तार्किक योग्यता और सामान्य प्रबंधन यानी कि आपका GK, कंप्यूटर और रीजनिंग और आपका जनरल मैनेजमेंट यहाँ पर 100 नंबर का लिया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये वैकेंसी आपको टोटल 200 मार्क्स की देखने को मिलती है। और दोस्तों जिस हिसाब से यहाँ पर आपको सिलेबस दिया गया है इन सब्जेक्टों के साथ में आपको 200 नंबर टोटल दिख रहे हैं, और साथ ही यहाँ पर आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा पेपर को सॉल्व करने के लिए। दोस्तों यहाँ पर हो सकता है कि आप लोगों से सामान्य ज्ञान के 25 नंबर के क्वेश्चन, सामान्य कंप्यूटर के 25 नंबर के, रीजनिंग आपका 25 नंबर का, जनरल मैनेजमेंट यानी कि सामान्य प्रबंधन आपका 25 नंबर का, और ये आपका B पार्ट होगा 100 नंबर का, और इसके साथ में आपका A पार्ट भी होगा। वहाँ पर आपको सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस 25 का, सामान्य हिंदी यानी कि जनरल हिंदी आपका 25 का, सामान्य अंग्रेजी यानी जनरल इंग्लिश आप 25 नंबर का, और सामान्य गणित यानी कि जनरल मैथमेटिक्स आपका 25 नंबर का हो सकता है। और दोस्तों अगर बात कर ली जाए यहाँ पर पीईबी की वैकेंसीज के बारे में, तो यहाँ पर सब्जेक्ट का दोस्तों जो इन्होंने नंबर कंसीडर किए हैं, और यहाँ पर आपको सेपरेट एक एक सब्जेक्ट के नंबर देखने को नहीं मिलते हैं, इसलिए हो सकता है कि यहाँ पर आप लोगों को किसी एक सब्जेक्ट का वेटेज ज़्यादा देखने को मिल जाए और किसी एक सब्जेक्ट के हो सकता है कम क्वेश्चन आपसे पूछे जाएं। इसलिए आप लोगों को सभी सब्जेक्ट पर बराबर टाइम देना है और सभी को अच्छे से कवर करना है।
जहां पर आपको पटवारी के साथ साथ इन सभी पदों पर भर्ती मिलने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पर यही सबसे बड़ी बातें थी कि इसकी जो एग्जाम डेट है वो क्या होगी, इसके फॉर्म फिल कब से होंगे और पटवारी का सिलेबस इस बार क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर ये बहुत बड़ा बदलाव है मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा कि यहाँ पर इस बार से आपको पंचायती राज और ग्रामीण अर्थव्यवस्था इस एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी, लेकिन यहाँ पर आपको जनरल मैनेजमेंट, जीके, रीजनिंग, कंप्यूटर ज्ञान, सामान्य साइंस, हिंदी, इंग्लिश और मैथमेटिक्स जो है वो तो यहाँ पर आने ही वाला है। अब दोस्तों यहाँ पर बात कर ली जाए आयु सीमा की, तो यहाँ पर उन समस्त पदों के लिए जिनके लिए मंडल संयुक्त कनिष्ठ सेवा अर्हता परीक्षा आयोजित कर रहा है, न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी। अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और विभाग के कोई अगर कर्मचारी हुए या फिर होमगार्ड हुए तो वहां पर उनके लिए एज लिमिट में 5 साल का एज रिलैक्सेशन देखने को मिलता है, जिससे कि यहाँ पर उनकी मैक्सिमम एज 45 ईयर्स यानी कि 45 वर्ष रखी गई है। अब दोस्तों यहाँ पर बात कर ली जाए कि क्वालिफिकेशन में आपके पास क्या क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर नोटिफिकेशन में लिखा गया है पात्रता की शर्तें तथा शैक्षणिक तकनीकी व्यावसायिक अर्हताएं। तो यहाँ पर लिखा गया है 9.1 में अभ्यर्थी को उसके द्वारा अपना आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि को मांगकर्ता विभाग के विभागीय भारतीय नियमों के उपबंधों के अनुसार शैक्षणिक तकनीकी व्यावसायिक अर्हता धारण करना अनिवार्य होगा। इस प्रकार की योग्यता का उल्लेख मांगकर्ता विभाग द्वारा मंडलों को भेजे गए मांग पत्र में अनिवार्य रूप से करना होगा। पदों के विभिन्न समूह की परीक्षा के लिए निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएं अनिवार्य होगी, अर्थात समूह 2 ग्रुप 4 हेतु अभ्यर्थियों ने विभागों से संबंधित भर्ती नियमों के अधीन तथा वांछित विषय में स्नातक उपाधि उत्तीर्ण की हो। यानी कि यहाँ पर आउटकम निकल कर ये आता है कि आपका ग्रेजुएशन किसी भी फील्ड में कंप्लीट होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन में आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट मांगा गया है। दोस्तों यहाँ पर ये थे बहुत बड़े बड़े बदलाव जो कि इस बार पीईबी के द्वारा इन वैकेंसियों में किए गए हैं और जिसमें कि यहाँ पर सभी लोगों का मेन आकर्षण का केंद्र है पटवारी की एग्जाम। दोस्तों यहाँ पर आपको मध्य प्रदेश में पटवारी अगर बनना है तो आपके पास ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए, साथ ही आपके पास एक कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए और अगर आपके पास सीपीसीटी है तो अच्छी बात है और अगर नहीं है तो आपको 2 साल के अंदर अंदर करके देना होगा आपकी पोस्टिंग के बाद में। अब दोस्तों यहाँ पर बात कर ली जाए कि कंप्यूटर डिप्लोमा यहाँ पर आपसे मांगा गया है या फिर नहीं। दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी वैकेंसीज में आपसे कंप्यूटर का डिप्लोमा मांगा गया है और यहाँ भी इस ग्रुप 2 ग्रुप 4 के अंतर्गत आपको अलग अलग वैकेंसीज देखने को मिलती है, जिसमें कि आपको कंप्यूटर का डिप्लोमा किसी किसी में मांगा गया है और कहीं कहीं पर आपको कंप्यूटर डिप्लोमा की जगह दूसरे अलग डिप्लोमा मांगे गए हैं, जिनकी डिटेल्स आपको स्क्रीन पर शो की जा रही है। दोस्तों यहाँ पर ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 से रिलेटेड सभी जानकारी आपको दे दी गई है और अगर आप लोग डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं कि यहाँ पर कौन सी पोस्ट कितने लोगों को दी जाएगी, क्या SC ST OBC में क्या यहाँ पर पोस्ट का डिवाइड किया गया है और किन एग्जामों में आपको सीपीसीटी मांगा जाएगा और किसमें नहीं, तो यहाँ पर आपके सामने ये वैकेंसी का पूरा PDF आपको स्क्रीन पर शो है। आप लोग इन डिटेल्स को आराम से पढ़ लीजिए क्योंकि यही सब डिटेल है यहाँ पर पटवारी की ऑफिशियल रूल बुक में, जिसमें कि आपको ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की सभी जानकारी स्पष्ट तरह से दी गई है। अगर आप लोग ये PDF देखना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग वहां जाकर देख लीजिएगा। दोस्तों आई होप आपको यहाँ पर दी गई सभी जानकारी अच्छे से समझ आ गई हो। और दोस्तों यहाँ पर ग्रेजुएशन के साथ ही साथ पॉलिटेक्निक और ITI से भी अगर आपने डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स किया है तो यहाँ पर आप लोगों के लिए भी बहुत अच्छी वैकेंसीज आपको देखने को मिल जाती है, जहाँ पर आपको सिलाई प्रशिक्षण वाली वैकेंसी शिक्षक की और प्रशिक्षण अधिकारी और निर्देशक की पोस्ट है, उनमें ITI और पॉलिटेक्निक से भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। दोनों में से एक अगर आपके पास यहाँ पर है तो आप लोग यहाँ पर ये वैकेंसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर बात कर ली जाए यहाँ पर पदों की, तो यहाँ पर अलग अलग पदों पर अलग अलग भर्ती देखने को मिल जाती है, जैसे कि आपको यहाँ पर अनुवादक, सहायक ग्रंथपाल और सहायक जनसंपर्क अधिकारी, स्टेनोटाइपिस्ट, प्रशिक्षक, निदेशक, शिक्षक, हाउस मास्टर, सहायक क्रीड़ा अधिकारी यानी कि स्पोर्ट्स पर्सन और आपके सहायक अतिक्रमण निरोध अधिकारी और बहुत सारी अलग अलग आपको यहाँ पर वैकेंसीज देखने को मिलती हैं और यहाँ पर इन सभी की डिटेल्स आपको स्क्रीन पर शो की जा रही है। और अगर बात कर ली जाए यहाँ पर मेन मुद्दा हमारा पटवारी का, तो यहाँ पर आपको पटवारी के 2736 पदों पर भर्ती देखने को मिल जाती है।
अब दोस्तों अगर बात कर ली जाए यहाँ पर टोटल वैकेंसीज की, तो यहाँ पर ये वैकेंसी आपको पेज नंबर 22 से पेज नंबर 27 तक इसके ऑफिशियल पीडीएफ में दी गई है, यानी कि 6 पेज आपको वैकेंसी के देखने को मिलते हैं, जिसमें यहाँ पर टोटल पद 3555 है और पटवारी के पदों की बात की जाए तो यहाँ पर 2736 पद पर ये वैकेंसी आपको देखने को मिलती है। अब दोस्तों यहाँ पर ये ऑफिशियल पीडीएफ आपके सामने है। अगर मेरे द्वारा बोलने में कुछ गलती हो जाती है तो आप लोग यहाँ पर भी इस पीडीएफ को ध्यान से देख लीजिएगा और इस पीडीएफ की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहां से आप लोग जाकर जरूर से देख लीजिएगा। और गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड और एजुकेशन से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि आपके साथ साथ कहीं ना कहीं उनकी भी हेल्प होना चाहिए, क्योंकि सभी लोग मेहनत बराबर कर रहे हैं तो उन्हें का भी फायदा बराबर होना चाहिए। दोस्तों बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, अपनी स्टडीज पर फोकस करिए, बिना किसी बात के फालतू कामों को छोड़ दें, क्योंकि यहाँ पर आपके पास बहुत कम टाइम बचा है। ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाएं, अड्डा 247 का ले ले, टेक्स्ट बुक का ले लीजिए, विनर्स का ले लीजिए, किसी भी एक प्लेटफॉर्म से आप लोग जुड़ जाइए और वहां के टेस्ट सीरीज वगैरह लगाइए और उनके सॉल्यूशंस को देखते रहिए, जिससे कि आप लोग एग्जाम के लिए पूरे प्रिपेयर हो पाए। और ज्यादा से ज्यादा टेस्ट सीरीज लगाने से यहाँ पर आपका ब्रेन शार्प होता जाएगा और आप लोग कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे और बिल्कुल सही तरीके से उन्हें कर पाएंगे। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को प्रैक्टिस में बिल्कुल भी कमी नहीं करना है। बस दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।